परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रिय दोस्तों। और एक बार फिर जारी रखते हुए अपने विश्वास की इस यात्रा को, जी हाँ, सिय्योन पर्वत तक हम यहां पर मौजूद हैं आप सबके साथ, ताकि आप सबका विश्वास, बल्कि आप खुद उस सिय्योन पर्वत में परिवर्तित हो सके। जी हाँ, क्या है सिय्योन पर्वत? सिय्योन पर्वत दर्शाता है मजबूती को, दर्शाता है स्थिरता को, कि जो आज तक वहां पर इजराइल के अंदर यरूशलेम में खड़ा हुआ प्रभु यीशु की गवाही दे रहा है, उनकी वापसी के तौर पर, कि वो जहां लौटेंगे और वहां से प्रभु यीशु अपने राज्य की शुरुआत करें, उन्हें लेकर आने के लिए, उन्हें वापस लेकर जाने के लिए, बल्कि जो उनके हैं, जो सिय्योन पर्वत के ऊपर होंगे, जो अंत तक विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे, जैसा परमेश्वर के शब्दों में नबी योएल के द्वारा परमेश्वर ने यह वादा किया है। देखिए किस प्रकार लिखा है, अध्याय 2 योएल की पुस्तक और वचन 32। उस समय जो कोई प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को प्रभु बुलाएगा। ये बचे हुए कौन हैं? कि जो वहां पर होंगे अंत तक दृढ़, वे उद्धार पाएंगे। जी हाँ, और यही था कि जो प्रभु यीशु ने भी कहा था, जैसा आपने कल सभा में शायद सुना हो, कि जो अंत तक दृढ़ रहेंगे, जो अंत तक बरकरार रहेंगे अपने विश्वास में, वे उद्धार पाएंगे। क्योंकि इस संसार में आप देखते हो कलेशों को, इस संसार में आप देखते हो तकलीफों को, इस संसार में आप देख रहे हो समस्याओं को, मगर रिगार्डलेस कि आप जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, रिगार्डलेस कि संसार में जो मुश्किलों का सामना आप कर रहे हो, परमेश्वर ने वादा किया वो कि आप छुटकारा उनसे पाओगे। मगर जो अंत तक जो बचे हुए वहां पर होंगे सिय्योन पर्वत पर, वो उद्धार पाएंगे। और शायद आप यहां मौजूद हैं सुनते हुए हर रोज इस उद्देश्य को, हर रोज आप इस अभियान के बारे में सुन रहे हो, इजराइल के अभियान के बारे में, परंतु अभी तक आपने इसमें प्रवेश ना किया, अभी तक आपने इसमें डूब कर हिस्सा नहीं लिया। आपने शायद किया, आपने रिक्वेस्ट रख दी हो, आप बोलते हैं मैंने रिक्वेस्ट रख दी, मगर आपने वास्तव में अपना समर्पण वहां पर नहीं किया। क्योंकि शायद आप चर्च में हो, मगर आप अभी भी अस्थिर हो, समस्याओं के सामने आप डगमगा जाते हो, मुश्किलों के सामने अब क्या होगा, तो यह विश्वास नहीं है। और इसी के लिए हम आज से जारी कर रहे हैं, जी हाँ, आज सोमवार से शुरू कर रहे हैं अपने दानियाल के उपवास को, ताकि हम अपने आप को काट सकें उन सब आवाजों से कि जो परमेश्वर की नहीं है। क्योंकि अंत तक दृढ़ रहने के लिए, अंत तक मजबूत रहने के लिए हमें अपने विश्वास को स्थिर रखने की जरूरत है, अपने विश्वास में बरकरार रहने की जरूरत है। मगर जब हम कंप्लेन कर रहे हैं, जब नकारात्मक बोल रहे हैं, या नकारात्मक सुनकर उसे अपने अंदर हम आने दे रहे हैं, तो ये विश्वास नहीं है, हम डगमगा रहे हैं, हम अपने आप को दूषित कर रहे हैं, कॉन्टामिनेट कर रहे हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग चर्च के अंदर होते हुए भी वे मजबूत नहीं है, वे पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते, और इसीलिए वे कहां है? दूर सिय्योन पर्वत से। उन्हें लगता है कि वो सिय्योन पर्वत के ऊपर हैं, मगर वास्तव में उनकी जिंदगी उस पर्वत से कहीं दूर है। तो ये है अभियान, कि यदि अभी तक आपने इस अभियान में हिस्सा नहीं लिया, इस महीने के अंत तक, आखिरी तारीख तक आप हिस्सा ले सकते हैं। चर्च में जाकर वेदी के ऊपर से आप उस रिक्वेस्ट को ले सकते हैं, ताकि आप अंत तक मेरे दोस्त विश्वास में दृढ़ बने रह सके। और इस उपवास के माध्यम से हम अपने आप को काट रहे हैं, दूर कर रहे हैं हर उस चीज से जो नकारात्मक है, हर उस चीज से, हर उस व्यक्ति से, यहां तक कि जो परमेश्वर के वचनों के विपरीत है। इस संसार में लोग होंगे जो आपका उपहास उड़ाएंगे, जो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके विश्वास का। मगर यदि आप चाहते हैं उद्धार को, अंत तक आपको दृढ़ बने रहने की जरूरत है, इन सब चीजों को झेलते हुए। और प्रभु का वादा है कि वो इससे मुक्ति दिलाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस गवाही को, जो आपको बताएगी कि क्या है इस विश्वास का अंदर होना, इस विश्वास में जीना। क्योंकि जब सब कुछ आपके अनुरूप है, आपके अनुसार है, ये बोलना आसान है, मुझे प्रभु पर विश्वास है, मगर कैसा है आपका विश्वास जब आप मुश्किलों का सामना करते हो? कैसा है? क्या आप मुंह से कॉन्फेस करते हो? क्या आपके अंदर चल रहा होता है जब आप मुश्किलों का सामना करते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग मुश्किलों को देखकर बोलते, शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है। तो ये विश्वास नहीं है।
हाँ देखो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये विश्वास नहीं। तो अब आप देखोगे ऐसी मां की कहानी, उसकी गवाही कि जिसको वही समस्या थी और उसके आगे 3 बच्चों को भी वही समस्या। सोच कर देखिए, एक ही तकलीफ में एक ही परिवार के 4 लोग, और उस मां को उस समस्या के साथ साथ अपने बच्चों के साथ भी डील करना पड़ा, खुद भी और अपने बच्चों के साथ भी। मगर देखिए परमेश्वर ने इस महिला की जिंदगी को कैसे बदला, और उसके बाद लौट कर हम यहां पर आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आप जो विश्वास में डगमगा रहे हैं, जो शायद विश्वास में ठंडे होते जा रहे हैं बिना आपके जाने, आपको लगता है कि आप मजबूत हो, मगर शायद कहीं ना कहीं आप ठंडे पड़ते जा रहे हो। तो चलिए इस वक्त अपनी प्रार्थना को हम करेंगे, देखते हैं इस गवाही को। माँ होना अपने आप में बहुत कुछ मांगता है। 3 ऑटिस्टिक बच्चों की परवरिश करने वाली एक ऑटिस्टिक माँ होना एक ऐसी चुनौती है जिसकी कल्पना बहुत कम लोग कर सकते हैं। मैं बचपन में काफी मुश्किल और अजीब बच्ची थी। यहाँ तक कि मेरी माँ को भी मुझे संभालने में दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं बहुत चिड़चिड़ी थी। कभी कभी तो अपनी बहनों को चोट पहुंचाने या घायल करने तक की नौबत आ जाती थी। मुझे अपने ऊपर काबू नहीं था, पता भी नहीं चलता था, और मैं ऐसी ही किसी स्थिति में पहुंच जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं एक गलत समझी गई बच्ची हूँ। उस समय लोग ऑटिज्म के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, तो मुझे उस बदतमीज बच्चे के रूप में देखा जाता था जो बात नहीं मानता, जिसे पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे बर्ताव करना है। और इसी तरह मैं बढ़ी हुई लगभग 14 साल की उम्र तक। मैं ऐसी ही जीती थी। मुझे चीजों को लेकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में कोई रोक टोक नहीं थी। मैं सच में बस उसी पल में जीती थी। इसी वजह से लोगों के लिए मेरे साथ रहना बहुत मुश्किल था। और फिर मेरी मुलाकात मेरे पति से हुई जब मैं 16 साल की थी, है ना, समंदर किनारे। फिर से वही बात, मेरी जल्दबाजी और ऑटिज्म की वजह से हम दिसंबर में मिले और 1 महीने बाद ही शादी कर ली। जब हमने ये फैसला लिया तब उसके पापा ने मुझसे बात की और कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि यही सच में तुम चाहते हो? वो अपनी बेटी को बेहतर जानते थे हैं। उन्होंने कहा क्योंकि वो घबराई हुई गुस्सैल है, समझे? तो मैंने कहा लेकिन क्योंकि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। मैंने कहा नहीं, मैं संभाल लूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये असल में कितना मुश्किल होने वाला है। सोचिए, 2 लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे अचानक साथ रहने लगे। मैं बिल्कुल भी आसान नहीं थी, और आज मेरे पति बहुत शांत है, लेकिन मैंने उनकी जिंदगी, हे परमेश्वर, मैंने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी। वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेती थी, और क्योंकि मैं शांत रहता था तो मैं उसे खुद ही शांत होने देता था। वो बहुत शांत थे, तो मैं कुछ भी कहती और वो बस शांत स्थिर रहते, कहते अरे सब ठीक हो जाएगा। फिर हमारे पहले बच्चे गुस्तावो का जन्म हुआ। और गुस्तावो वो एक ऐसा बच्चा था जो बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं के साथ पैदा हुआ था, तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और फिर दूसरा बच्चा आया गुस्तावो की 1 साल और 11 महीने बाद, है ना। और फिर मुश्किलें और बढ़ गईं। और लुकास, जब से वो नवजात था, हमेशा दिखाता था कि वो एक अलग तरह का बच्चा है। वो एक ही जगह पर बहुत घूमता रहता था। वो अक्सर पंजों के बल चलता था। वो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता था। उसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पीठ घुमाकर खेलता था। वो बातचीत करना नहीं चाहता था, समझ रहे हो। और फिर लुकास का डायग्नोसिस हुआ, और उस समय उसे लेवल 2 सपोर्ट की जरूरत थी। वो बहुत खुद को नुकसान पहुंचाने वाला बच्चा था। वो खुद को चोट पहुंचाता था और मुझे भी चोट पहुंचाता था। वो मैं थी जो मॉल के फर्श पर लेटी थी उसे शांत करने के लिए। यहाँ लेटे हुए हम उस क्लिनिक में थे जहाँ उसे बहुत तेज मेल्टडाउन हुआ था, जहाँ वो खुद को मारते हुए भाग गया था। उसके डायग्नोसिस के 15 दिन बाद ही मुझे पता चला कि मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हूँ। और फिर मुझे अपने बड़े ऑटिस्टिक बच्चे लूका से निपटना पड़ा, जो उस समय बहुत मुश्किल था। और वहीं से मेरी जद्दोजहद शुरू हुई। और फिर मारिया गैब्रिएला, जब वो 9 महीने की थी, हमें पहले ही पता चल गया था कि वो भी ऑटिस्टिक है। वो अक्सर अपना सिर जमीन पर मारती थी। वो बहुत सारी चीजों को लाइन में लगाती थी और पंजों के बल चलती थी। जो कुछ भी हुआ, उसमें एक ऐसा पल आया जब तीनों बच्चों को एक साथ मेल्टडाउन हो गया। मैं उस बच्चे के पास दौड़ी जो खुद को चोट पहुंचाने वाला था। उसे उठाया, गले लगाया, दूसरे को अपनी गोद में बिठाया, और उस दिन मैंने परमेश्वर का नाम पुकारा। मैंने कहा, हे परमेश्वर, मैं अकेली हूँ, यहाँ कोई नहीं है जो मेरे बच्चों को संभाले, मदद करे।
मुझे अपनी खुद की ऑटिज्म, संकट में अपने बच्चों, उस सारी शोर शराबे, मेरी इंद्रियों पर बोझ, उनमें से एक का सिर जमीन पर पटकना जो उस समय सबसे छोटा था, उसका रोना, और दूसरा भी भागने की कोशिश कर रहा था, इन सब का सामना करना पड़ता था। घर में 4 न्यूरोडाइवर्जेंट लोगों के होने की वजह से मैं सदमे में था। और फिर एक दिन मैंने देखा, मैं एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहती थी, कि वहाँ हमेशा एक बहुत मिलनसार और मुस्कुराने वाली केयरटेकर होती थी। तो मैंने उन्हें इंटरकॉम पे बुलाया। मुझे पता था कि वो यूनिट 1 में रहती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था। मैं हर छोटी छोटी बात पे ध्यान देती हूँ। और फिर मैंने कहा, क्या आप किसी तरह यहाँ आके हमारे साथ प्रार्थना कर सकती हैं? फिर उन्होंने कहा, मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि मैं चर्च जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगी? तो मैंने सोचा, खैर मैं यहाँ पहले ही जूझ रही हूँ, है ना, मैं चलती हूँ। उस दिन कुछ अलग था। मेरे घर में जो कुछ भी हुआ था, उस दिन पास्टर ने जो कहा, ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने मुझे गले लगा लिया, मुझे समझा और मेरी सारी जरूरतों को जान लिया। मैंने उस दिन पास्टर के शब्दों को इतनी मजबूती से, इतनी दृढ़ता से पकड़ लिया कि परमेश्वर मुझे समझते हैं और वो मेरी जिंदगी बदलने वाले हैं, कि मैंने पूरी तरह से खुद को उसमें झोंक दिया। लोग मेरे बारे में जो चाहे कह सकते थे। उस पल से मुझे संभालने वाला सिर्फ परमेश्वर का वचन था। फिर परमेश्वर ने मेरी राह में ऐसे लोग भेजे जिन्होंने मेरी मदद की, मेरा ख्याल रखा। तभी मैंने रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, लेख पढ़ने लगी, समझ रहे ना। और मुझे पता चला कि चर्च में एक बिशप की पत्नी है जिनका बेटा ऑटिस्टिक है ना। तो मैंने उनकी किताब पढ़ना शुरू कर दी, समझ रहे ना। और इसने मुझे गैबी से जुड़ी इन समस्याओं में सच में बहुत मदद की, समझ रहे ना। क्योंकि हम दूसरी माताओं की तरफ देखने लगते हैं। हम जो असामान्य माताएं हैं, हम वहाँ एक टीम बन जाते हैं। तो जहाँ एक दूसरे की मदद कर सकती है, हम एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। और मिसेस जोशी ने ठीक यही दिखाया कि कैसे उन्होंने अपने बेटे की मदद के लिए बुद्धिमानी के साथ फेथ का इस्तेमाल किया, है ना। तो मैंने भी यही करना शुरू किया, उन्हें सही रास्ता सिखाना, जहाँ जरूरत हो वहाँ अनुशासन देना, क्योंकि हर बच्चे को अनुशासन की जरूरत होती है। मैंने थोड़ा कम जिद्दी होना शुरू कर दिया। वो अब भी वही जुलियाना थी, लेकिन अब वो अलग थी। वो मेरी बात ज्यादा सुनने लगी थी, मेरी सलाहें ज्यादा मानने लगी थी, है ना। लेकिन मैंने समझा कि अभी भी वहाँ कुछ कमी थी जो मुझे मेरे मुश्किल स्वभाव से निपटने में मदद कर सके, क्योंकि मैं वैसी नहीं रहना चाहती थी। कोई भी नहीं चाहता। तो जब पास्टर ने कहना शुरू किया, ओ पवित्र आत्मा यहाँ आने वाला है वगैरह, तो मेरी ऑटिस्टिक सोच में हम बहुत सीधे साधे होते हैं। मैंने सोचा वो यहाँ सच में आने वाला है ना। और फिर मैंने सीखना शुरू किया, फिर मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, समझ रहे हो। मैंने ऐसी किताबें ढूंढनी शुरू की जो मेरी मदद कर सके, क्योंकि मैं पढ़कर बहुत कुछ सीखती हूँ। और जब मैंने पास्टर को पवित्र आत्मा के बारे में बात करते देखा, तो मैं वही मान रही थी जो वो मुझे बता रहे थे। मैं बाइबल में प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं देख रही थी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो मेरी जिंदगी में पूरा नहीं होता, तो इसका मतलब होता कि ये सब झूठ था। हम ऑटिस्टिक लोग सच में ऐसे ही होते हैं। अगर आप हमें कुछ बताते हैं तो सामने वाले को उसे निभाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये भरोसे का उल्लंघन होता है। अगर लिखा है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलते और ये परमेश्वर के वचन में है, तो मैं ऐसे ही परमेश्वर को वो वचन दिखाती थी। अगर ये सच है तो ये मेरी जिंदगी में पूरा होना ही चाहिए। और मैं इस बात को लेकर सच में बहुत परेशान हो जाती थी। तो सबसे पहले मैंने समझना शुरू किया कि पवित्र आत्मा सिर्फ एक भावना नहीं है, जैसे कि ओ मुझे कुछ महसूस होगा, मैं रो पड़ूंगी। नहीं, पवित्र आत्मा एक निश्चितता है। और जब मैंने समझा कि वो एक निश्चितता है कि वो मेरे अंदर आएंगे और मुझे पूरी तरह से यकीन होगा, तब मैंने उस निश्चितता को पाना शुरू किया। तो मैंने कहा, मेरे परमेश्वर, देखो पास्टर वहाँ वेदी पर हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर एक निश्चितता होगी और मैं एक आत्मा से भर जाऊंगी, और भले ही मुझे समस्याएं हो, मैं सब कुछ संभालना जान जाऊंगी। और मैं परमेश्वर के साथ ऐसे ही परीक्षण करती थी, जैसे पास्टर बोलते थे मैं उसे बाइबल में देखती थी, और फिर मैं ठीक वैसा ही करती थी जैसा वो कह रहे थे। और फिर इजराइल का अभियान आया और मैंने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया, शरीर, आत्मा और मन। मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं अपनी इच्छाएं, अपनी कठिन आदतें, अपनी कठोरता वहीं छोड़ रही हूँ।
मैंने ज्यादा कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि उस पल में मैं इतनी समर्पित थी कि मेरी बस एक ही इच्छा थी कि वहां से नीचे उतर जाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं नीचे उतरूंगी तो मैं बदल चुकी होंगी, क्योंकि मुझे एक ऐसी ताकत में घेर लिया था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं तो आपके अंदर भावनाओं का एक बवंडर सा होता है। ऐसा लगता है जैसे पवित्र आत्मा यही कर रहा हो। और फिर आपको शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर एक सन्नाटा है, क्योंकि हम हमेशा इतने बेचैन रहते हैं। हम हमेशा जल्दी में रहते हैं और ऑटिस्टिक लोग बहुत तीव्र होते हैं। और फिर परमेश्वर आपके अंदर आके कहते हैं, अरे मेरे बच्चे, मैं यहाँ हूँ। ये अकथनीय है। मुश्किलें आज भी आती हैं, कठिन दिन होते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो सब संभल जाता है। मैंने कभी परमेश्वर से ये सवाल नहीं किया कि मैं ऑटिस्टिक क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, या मेरे बच्चे ऑटिस्टिक क्यों हैं। लेकिन मैंने समझना शुरू किया कि मैं अपने ऑटिज्म का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए कर सकती हूँ। तभी मैंने सीबीसी की तलाश की थी। मैंने शिक्षक बनने की इच्छा तभी शुरू की जब मैंने देखा कि वे मेरे बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। जब मुझे बताया गया कि जूलियाना शिक्षक बनना चाहती है तो शुरुआत में मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी। हालांकि उसने लगातार पूछना जारी रखा, हमेशा आती रही, कोशिश करती रही, कहती रही, देखो मैं सच में मदद करना चाहती हूँ। और उसने अपने व्यवहार से दिखा दिया कि वो सच में परमेश्वर की महिला है और सीबीसी में हमारे साथ योगदान दे सकती है। माएँ अक्सर मुझे बताती हैं कि जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चों को ऑटिज्म है तो उन्होंने एक तरह का शौक महसूस किया। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मैंने भी पहले दिन रोया था। वो पहला दिन मेरे लिए भी था। उसके बाद मैं लड़ने के लिए तैयार हो गई। हमारे पास एक ऑटिस्टिक बच्ची आई जो आते ही बहुत परेशान थी। जैसे ही वे अंदर आई, हमने देखा कि उसकी माँ कितनी थकी हुई थी। हम समझ सकते थे कि उसे कितने सहारे की जरूरत थी और हमने उनका स्वागत किया और कहा, नहीं माँ, आप मीटिंग में जाइए, हम संभाल लेंगे। लेकिन हम संभाल नहीं पा रहे थे। हमने सब कुछ आजमा लिया था, लेकिन बच्ची बिल्कुल शांत नहीं हो रही थी। और जूलियाना अपने बच्चों को सीबीसी लाने आई थी। तो मैंने कहा, जू, हमारे पास यहाँ एक बच्चा है, क्या तुम मदद कर सकती हो? जब वो कमरे में आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे खुद परमेश्वर आ गए हों, क्योंकि ये तो मिनटों की भी बात नहीं थी। बस इतना ही था कि मैंने दरवाजा बंद किया। जब मैंने देखा तो उसने उस बच्चे को पहले ही शांत कर दिया था। मैंने उसमें, उसकी शांति में परमेश्वर को देखा और देखा कि परमेश्वर उसे बच्चों और परिवारों के साथ इस काम में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जब मैं सोलोमन के मंदिर में ड्यूटी पर होती हूँ तो यहाँ न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों की देखभाल करती हूँ। मुझे सीबीसी का हिस्सा बनना बहुत पसंद है। आज उसके बिना वो मेरी मदद करती है। मुझे लगता है वो मेरी मुझसे कहीं ज्यादा मदद करती है जितनी मैं उसकी करता हूँ। मेरे बच्चे, वे तो आशीष से भरे हुए हैं, है ना? वे बहुत सभ्य और आज्ञाकारी बच्चे हैं। वे बहुत स्नेही हैं। वे मम्मी की जिंदगी की जान है। परमेश्वर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमारे दिलों में रहते हैं। अगर हमें सीबीसी पसंद नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। मेरे लिए परमेश्वर और यीशु मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे माता पिता, मेरी माँ, मेरे दादा, सब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तुम्हारे भाई बहन, है ना? तुम भी? देखिए मेरे दोस्त, एक महिला की जिसको ऑटिज्म था, एक ऐसी बीमारी कि डॉक्टरी भाषा में जिसका कोई उपचार नहीं, और ना केवल उसको, उसके 3 बच्चों को भी। और कैसे उसने अपने आप को संभाला, कैसे उसने उन शब्दों पर कान नहीं दिए कि जो डॉक्टर ने उनको बोला, जो दूसरों ने उनको बोला। उसने उसकी ओर देखा जिसने उसे उस पर पार पाया। उसने बिशप की वाइफ की गवाही देखी, उसकी पुस्तक को पढ़ा कि जिसके बच्चे को वही रोग था। उसने उसकी ओर देखा कि जिसने उसको जीता है। तो उसकी ओर देखिए मेरे दोस्त, जो आपकी समस्याओं को जीत चुका है, जो प्रभु यीशु।
अपनी आंखें उस पर रखिए, बजाय इस संसार की आवाज को सुनने के, बजाय दूसरों के कमेंट को सुनने के, बजाय दूसरों की कि दूसरे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल चर्च के बारे में क्या कहते हैं, पास्टर के बारे में क्या कहते हैं, बजाय उन लोगों के सुनने के परमेश्वर के वचनों पर अपने आप को रखें। बजाय दूसरों की बातें सुनने की इस दनियाल के उपवास में करें इस प्रकार, बजाय दूसरों की आवाज सुनने के, कंप्लेन, अपने काम पर फिजूल की बातें, इसके सुनने के, सुने परमेश्वर की आवाज को। अपनी आंखों को वहां पर रखें जहां पर आपको मजबूती मिलेगी, वो जो क्या है, सिय्योन पर्वत। रखें अपने आप को सिय्योन पर्वत पर। और इस वक्त हम ये अपनी प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो चलिए जहां कहीं आप मौजूद हैं प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि जिसने अपने आप को त्यागा उस सिय्योन पर्वत पर, ताकि हम उनकी आत्मा को ग्रहण कर सके, उस पहली और पिछली वर्षा को ग्रहण कर सके, ताकि हमारी जिंदगी भी उस सिय्योन पर्वत पर हो कि जिस प्रकार आपने प्रभु इस संसार की मुश्किलों को जीता, इस संसार को जीता, ताकि उसी प्रकार हम भी उन समस्याओं पर पा सकें और सिय्योन पर्वत के समान हो सके, कि जहां पर हमारा विश्वास कभी डगमगाए ना। और इसीलिए प्रभु हम सब यहां पर आपके सामने मौजूद हैं। यहां पर लोग जिनकी जिंदगी में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, जो झेल रहे हैं इस पीड़ा को, इस बीमारी को, यहां तक कि दुविधाओं को, इन विचारों को जो आत्महत्या के हैं, ये विचार कुछ ना कुछ गलत करने के, तो मेरे प्रभु इन क्षणों में अपना सामर्थ्य इन्हें दें, अपनी ताकत इन्हें दें, जैसे आपके शब्दों में लिखा है, जैसे आपके वचनों में दर्ज है कि सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में लोग छुटकारा पाएंगे और वे जो बचे हुए हैं वो उद्धार पाएंगे। तो प्रभु आए, लेकर आए जो इस वक्त अपने आप को आपकी ओर लौटा रहे हैं, जो अपने आप को आपके सामने रख रहे हैं, जो मान रहे हैं कि वास्तव में कहीं ना कहीं आपसे दूर हैं, वास्तव में कहीं ना कहीं आपसे भटके हुए हैं, अपने विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, तो प्रभु दे उन्हें अपना आशीष इन क्षणों में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और बुराई की आत्मा, हर अंधकार का कार्य, ये दुविधा की आत्मा, यहां तक कि इन लड़ाइयों की, झगड़ों की आत्मा, ये बुराइयां जहां कहीं शैतान इस्तेमाल कर रहा है इन्हें भटकाने के लिए, इन्हें इनके अंदर ये बुरे विचार पैदा करने के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए ये दूर हो। और मेरे प्रभु की आपका प्रकाश इनकी जिंदगी में आए, आपका सामर्थ्य इनके जीवन में आए, और ये अंत तक मेरे प्रभु दृढ़ रहें। तो जहां कहीं आप मेरे दोस्त हैं मजबूत हों, ग्रहण कीजिए परमेश्वर की क्षमा को, ग्रहण करें परमेश्वर के सामर्थ्य को, ग्रहण करें इन्हीं क्षणों में प्रभु यीशु मसीह के आशीष को, इस पिछली वर्षा के तौर पर। और जो विश्वास करते हैं बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। तो विश्वास करें मेरे दोस्त कि आज से, इन क्षणों से आपका जीवन अलग होगा, और इन 21 दिनों में अपना पूरा जोर लगाइए इस पिछली वर्षा को, ताकि आप ग्रहण कर सकें और अंत तक दृढ़ रह सकें सिय्योन पर्वत पर। और आप सबके लिए एक मेरे पास टिप है, क्या है कि जो आपको करने की जरूरत है, आप चाहते हो मजबूती, तो अपनी जिंदगी से काटें हर उस व्यक्ति को कि जो आपके विश्वास को नीचे की ओर गिराता है, जो आपको नकारात्मक आपके अंदर डालता है, क्योंकि आप भी वैसे ही बनोगे। तो दूर हो ऐसे लोगों से और अपने आप को उस ओर रखें कि जो आपको मजबूती की ओर लेकर जाए। इन 21 दिनों के दौरान अधिक से अधिक चर्च में जाएं, यहां तक कि जिस दिन सभा भी नहीं है, पास्टर जिस दिन सभा नहीं होती चर्च में, आप जाएं, पास्टर आपके लिए करेंगे सभा, आप जाएं और प्रार्थना करें, खुद अपनी प्रार्थना करके आए। सभा के बाहर आप जाएं, सभा जिस समय है उसके अलावा आप जा सकते हैं, ज्यादा जाएं, जितना आप जा रहे हैं उससे अधिक जाएं, ताकि परमेश्वर आपके विश्वास को सम्मानित कर सके। ठीक, तो मजबूत रहें, बने रहें और अपने आप को सिय्योन पर्वत पर बरकरार रखें। और सुनिश्चित तौर पर एक समय आएगा कि प्रभु यीशु आपको लेने के लिए आएंगे, चुनने के लिए। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबका भला करे। मे गॉड ब्लेस यू।